चार मासूम बच्चे रेलवे की पटरियों पर बैठे थे। उनका मन बहुत उदास था और वे सोच रहे थे कि अब भगवान से मिलने ही चले। तभी तेज आवाज के साथ एक ट्रेन उनकी तरफ बढ़ने लगी। डर से उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। तभी उनमें से मोटे बच्चे को झाड़ियों की तरफ से एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। वे सब तुरंत पटरी छोड़कर दौड़े और झाड़ियों में पहुंचे। वहाँ एक छोटा बच्चा पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर चींटियां चल रही थीं और वह जगह जगह से घायल था। बच्चों ने घबराकर अपने कपड़ों से उसका शरीर साफ किया। तभी उन्होंने देखा कि उसके सिर के पीछे गहरी चोट लगी है। वे घबराते हुए बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए। इलाज के बाद बच्चा सुरक्षित हो गया, लेकिन डॉक्टर ने फीस मांगी। मजबूरी में बच्चों ने सच बता दिया। वे सब अनाथ हैं, कचरा बीन कर अपना पेट भरते हैं और अक्सर गुंडों की मारपीट सहनी पड़ती है। डॉक्टर उनकी कहानी सुनकर भावुक हो गया और उसने फैसला किया कि वह उन चारों को अपने साथ रखेगा। उसी दिन से चारों अनाथ बच्चे अस्पताल में रहने लगे और पूरे दिल से उस छोटे बच्चे की परवरिश करने लगे। समय बीता और 4 साल बाद वह नन्हा बच्चा स्कूल जाने लायक हो गया। लेकिन तभी मुसीबत आ गई। एक बदमाश ने उन बच्चों को निशाना बनाया। उसका इरादा था कि उन्हें अगवा करके पैसों के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे ही उसने सबसे बड़े भाई पर हमला करने की कोशिश की, छोटे बच्चे ने यह सब देख लिया। उसने झट से एक पत्थर उठाया और बदमाश पर फेंक मारा। गुंडा गुस्से से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन बच्चा बिना डरे उसका सामना करने खड़ा रहा। अचानक उसने जोरदार मुक्का जरा और गुंडे को ढेर कर दिया। भाई उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए, लेकिन उसी पल बच्चे ने डॉक्टर से कहा, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा ताकि मेरे भाई आगे बढ़ सकें। डॉक्टर को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। सालों की मेहनत के बाद पांचों भाई अपने अपने क्षेत्रों में सफल हो गए। सबसे बड़ा भाई तो सरकारी वकील बन गया। एक दिन उन्हें एक बहुत बड़ा मामला हाथ लगा। एक ट्रक में करोड़ों की नकली नोट बरामद हुए। जांच में पता चला कि यह एक बड़े अफसर का काम है। उस अफसर के आदमी वकील भाई को समझाने आए कि वह यह केस छोड़ दे, लेकिन भाई ने हार मानने के बजाय उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गुस्से में उस आदमी ने अपने साथी को टेबल पर पटक दिया। वकील भाई एक पल को चौंका, मगर उसकी घबराहट अफसर से नहीं थी। उसे डर था कि कहीं उसका छोटा भाई सामने आकर उस आदमी को मार न डाले। और तभी अगले ही क्षण छोटा भाई शानदार अंदाज में वहां आ पहुंचा।